मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि आप लोगों की ओर से कहा गया कि अगर आपकी सरकार बनती है 6 महीने के बाद तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब फैसला वापस ले लिया गया। किस तरह से आप देख रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए? नहीं, देखिए, ये कहना गलत होगा। पहली बात आप समझिए कि नुकसान बहुत हो चुका है, उसका एक दो कारण है। चित्रा जी, आप उसको खाली पैसे के साथ तोड़ रहे हैं, मैं उसको नहीं देख रहा। आपकी जानकारी के लिए और जो हमारे कांग्रेस की यहाँ पे बैठी हैं प्रवक्ता, उनकी जानकारी के लिए देखिए, ये वैक्सीन जो है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से पैसे देकर खरीद रही थी और फ्री में लगा रही थी। काम तो सरकार का था ना, लेकिन हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार से खरीदती है और फ्री में लगाती है, लेकिन सरकार इसको मुनाफे के लिए बेचती है। हमारा ये कहना है कि इसके कारण सिखों की एक छवि बहुत धूमिल हुई है। हम सिख जो हैं दुनिया भर में इसलिए जाने जाते हैं कि जब कोई आपदा आती है, उस आपदा को लड़ने के लिए हम अपनी जान तक निछावर कर देते हैं। मैं इसको पॉलिटिकल बातों में नहीं जाना चाहता, इसकी होंगी इन्वेस्टिगेशनें होंगी, मुकदमे दर्ज होंगे, अलग विषय है सारे का सारा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी खुद ट्वीट करती हैं कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, हमें वैक्सीन मिल नहीं रही। जब मैंने वो ट्वीट पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान था कि वैक्सीन मिल नहीं रही, आप तो बेच रहे हैं और आप लगा भी नहीं रहे। लगाने के लिए भी श्रोमणी कमेटी घर घर तक जा रही है लगाने के लिए। तो देखिए, इससे ना एक बहुत हमारा जो एक इमेज थी, खाली सरकार की बात नहीं है। बीइंग अ सिख चीफ मिनिस्टर, बीइंग अ सिख हेल्थ मिनिस्टर एंड बीइंग अ स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ के पंजाबी जो हैं अगर गुजरात में, मद्रास में, नेपाल में कोई आपदा आ जाए तो सब जो वहाँ पे भागते हैं लोगों की जान बचाने के लिए। ऐसे स्टेट के लोग जो हैं वो अपनी वैक्सीन को मुनाफे पर बेचें, ये मुझे लगता है कि हम सबको बहुत ही बुरा एक इम्प्रेशन गया है। वर्ड तो बड़े बुरे हैं, पर मुझे कहने से बुरे रहा नहीं जा रहा, कलंकित किया गया है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। मुझे इस बात का निजी तौर पर भी बड़ा खेद है कि एक सिख मुख्यमंत्री द्वारा, एक सिख हेल्थ मिनिस्टर द्वारा ऐसा किया गया है। पैसे की बहुत छोटी है, जानों की कीमत बहुत बड़ी है। एक तो आप जान नहीं बचा पा रहे, ऊपर से जो जान बचाने वाली दवाई आप उसको डॉक्टरों के हाथ में बेच रहे हैं और उनके हाथ में बेच रहे हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इसका मतलब आम इंसान जो है, जो पहले से तड़प रहा था, उसका इलाज ही नहीं हो सकता था, उसको तो आपने और मारने के लिए खड़ा कर दिया। तू तो मरी जा भाई, तेरी तो ड्यूटी नहीं है भाई, ना तेरे को टीका लगाएंगे ना तुझे दवाई देंगे। ये मानसिकता जो है ये अच्छी नहीं है। नहीं, बराबरी से ही मौका दूंगी। अब तो यू टर्न लेना पड़ा ना राजी नायक आपको। जब विपक्ष ने दबाव बनाया और सरकार को समझ नहीं आया तो फिर दबाव में आकर फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा बोल रहे हैं कि जितना डैमेज होना था वो हो चुका है और कलंकित करने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। चित्रा जी, सबसे पहले तो सिरसा जी की एक टिप्पणी पर मुझे आपत्ति है। जुझारू सिख कौम, जनसेवी सिख कौम, जिसने न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में जब एक एक सांस के लिए देशवासी मोहताज हो रहा था, तब ऑक्सीजन के शिविर लगाए, जान को बचाने का काम किया। उसके बारे में ये कहना कि वो सिख कौम की छवि धूमिल हो रही है, मैं समझती हूँ बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी है। एक फैसले से पूरी सिख कौम को आप जोड़कर देख रहे हैं और उसकी छवि को धूमिल होते हुए बता रहे हैं। मैं समझती हूँ कि निंदनीय है, आपको अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए। कम से कम ऐसे मसलों पर राजनीति मत कीजिए सिरसा जी। और अगर आपको ये सवाल पूछना है कि लोगों की जान बचाने के लिए क्या हो रहा है, तो सबसे पहला आरोप आपको नरेंद्र मोदी जी की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने इस देश में सही समय पर करोड़ों टीके खरीदकर मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण अभियान करा दिया होता तो आज पंजाब तो क्या देश के किसी भी राज्य को, अपने राज्य के निवासियों को टीका लगाने में किसी भी तरीके की समस्या आती नहीं। द बॉल लाइज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको ये बात पहली समझनी पड़ेगी। अब दूसरी बात, आपने यू टर्न की बात कही, मैं इसे यू टर्न की तरह नहीं देखती हूँ चित्रा। वो इसलिए कल का मसला था, अगर सरकार को जैसे ही संज्ञान में आया, शीर्ष नेतृत्व पंजाब सरकार का जो है, जैसे ही संज्ञान में आया, हिम्मत दिखाते हुए, जनता के सामने शीश नवाते हुए ये फैसला लिया सरकार ने कि अगर कोई जन विरोधी काम हो गया है, गलती से हो गया है, तो हम तुरंत उसे वापस लेंगे। अगर मैडम यही तय करेंगी आप भी कि गलती से हो गया है, पहले फैसला ले लिया गया, अब भाषण थोड़ी ना देंगे। नहीं, सुनिए। एक चीज रागी नायक, आपको पता होना चाहिए कि पंजाब का जो मृत्यु दर है कोरोना का, वो देश में शीर्ष पर है दिल्ली के बाद। नहीं, बात पर पूरी कीजिएगा। आंकड़ों पर आइए ना मैडम, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी, आंकड़ों पर आइए ना रागिनी जी। मृत्यु दर इतना ज्यादा, अब तेजस्वी सूर्या पर बात भी जाइएगा, पंजाब की बात कीजिए, पंजाब की बात कीजिए। अगर कर्नाटक सरकार ने दिखाई होती
तो मैं आज नतमस्तक होकर यहाँ पे कर्नाटक पर बात करने के लिए बैठे हैं या पंजाब पे बात करने के लिए बैठे हैं? आपकी सरकार यू टर्न ले रही है, आपकी सरकार यू टर्न ले रही है। हम यहाँ पर आंकड़े दिखा रहे हैं, कोरोना मौतों में पंजाब का हाल किस तरह से बुरा है। हमारे दर्शक देखें, भारत का 1.19% है तो पंजाब का 2.6% है। रागिनी नायक, आपकी सरकार गलती करती है और बाद में यू टर्न ले लेती है और आपको एंकर में ही खोट दिखाई दे रही है। 400 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल को, उनके ऊपर कौन सा अरे किसने कहा था 400 रुपए में खरीद कर आप 1000 रुपए में बेचिए? सरकार ने कहा है कि न सिर्फ वो दवाइयाँ जो महंगी बिकी है वो वापस ली जाएंगी, 400 रुपए में खरीद कर 1000 रुपए में बेचिए। ये जन विरोधी फैसला नहीं है क्या रागनी? मोदी सरकार दिखा दे तो इस देश के लोगों को जान न गंवानी पड़े। तो गंगा जमुना के पास लाशों एक ऐसे दौर में जब जनता यहाँ पर वैक्सीन के लिए तड़प रही है, उसमें भी सरकारें अगर मुनाफाखोरी करने लगे तो इस देश की जनता का क्या होगा? वो तो भगवान भरोसे रहेगी ना। मोदी सरकार करना चाहती है। सिरसा जी ठीक है मैडम, हो गई आपकी बात, हो गई आपकी बात। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे सवाल पूछना है।